अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथियों 2026 में, और आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो है वो तुक्का कैसे लगा के भी आप पास कर सकते हैं, तो आपके मन में ये डाउट्स होगा कि अभी तक हम नहीं पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं वो आपको याद नहीं है या जो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको तो करना है पास, क्योंकि आपको जो है डीएलएड करना है। तो क्या तरीके हो सकता है बिना पढ़े भी पास किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ, वो कैसे? तो जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आप क्वालिफाई तो कम से कम हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर तुक्के लगाने के क्या तरीके हो सकते हैं जिससे जो है आप वो पास हो सकते हैं साथियों। ठीक है, सिर्फ ये देख लीजिए वीडियो और आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर परीक्षा पास करने का आसान तरीका। जानिए वैज्ञानिक तुक्का लगाने का असली सीक्रेट तरीका साथियों। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम में साथियों नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब इसमें जो है आप कितना भी क्वेश्चन गलत कर दोगे उसका जो आपका ओरिजिनल नंबर बन रहे हैं उससे माइनस नहीं होगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे 120 में 120 प्रश्न को जो है वो हल करके आना है आपको। ठीक है, ये सबसे पहला काम है कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर आप प्रश्न नहीं छोड़िएगा तो सही होगा तो फायदा है, गलत होगा तो घाटा भी नहीं है। मतलब सही अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोड़ दीजिएगा प्रश्न तो आपका नंबर तो बढ़ेगा नहीं और न ही घटेगा, लेकिन आप घाटा में चले जाएंगे साथियों। ठीक है, तो ये रहा कि सभी प्रश्न को सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न को जो है वो हल करके आना है। दूसरा बात कि परीक्षा का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो यही होता है कि इसमें आपके 0% नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जो है एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। अगर छोड़ते हैं तो ये मूर्खता होगी आपकी कि आप प्रश्न छोड़कर आ रहे हैं। इस परीक्षा में जो है वो गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटे जाते हैं, इसलिए जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उन पर वैज्ञानिक तरीके से तुक्का लगाकर पूरे अंक हासिल करें। आखिर कैसे लगाए, तरीका क्या है? तो देखिए वैज्ञानिक तुक्का लगाने के 3 स्वर्ण नियम होते हैं साथियों। पहला कि जहाँ पर भी उपर्युक्त सभी नियम है, मतलब कि देखिए अगर किसी प्रश्न में उपर्युक्त सभी या ए और बी दोनों विकल्प दिखे तो 100% तो नहीं लेकिन 80% से 90% बार यही सही उत्तर होता है। समझ रहे बातों को कि जहाँ पर भी उपर्युक्त में से सभी या ए या बी होता है नहीं, मतलब इनमें से ये दोनों, तो वो वाला विकल्प आप चयन कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप इतना यकीन मानिए कि आप जो है 90% तक आपका चांस होता है कि वो प्रश्न आपका सही हो जाए। 90 नहीं, वैसे आप 100 मान सकते हो, लेकिन हम 100 बोलेंगे नहीं क्योंकि हो सकता है, इसलिए आप उसको आंख मूंद कर गोला भर के चले आओ। दूसरा बात कि जो सबसे लंबा विकल्प हो, समझ रहे बातों को, मतलब ऑप्शन में जो सबसे लंबा दिखने में लगे आपको, जो डिटेल्स में जानकारी बताई है ऑप्शन में, वो आपका सही होते हैं। यानी अक्सर सही उत्तर को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए परीक्षा सेट करने वाले उसे बाकी विकल्पों से बड़ा लिखते हैं, तो इनको आपको सही मार के चले आना है। तीसरा, विजातीय को हटाए, यानी 4 विकल्पों में से जो सबसे अलग, अजीब या बेतुक्का लगे उसे तुरंत ऑप्शन से हटा दे। जैसे जैसे आप हटाइएगा वैसे वैसे आप जो है वो सही के तरफ जाइएगा। साथियों अगर आप चाहते हैं कि पूरे हमको तुक्का लगाने का सीक्रेट तरीका चाहिए तो इस पर हम एक जो है वीडियो बना दिए, वो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख लीजिए, उसमें हम पूरे तुक्के लगाने के सभी एग्जाम के लिए बताएं हैं। वैसे ये डीएलएड के लिए है तो इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएंगे, लेकिन उसको देखिएगा तो और मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए आगे जानते हैं कि तुक्का ग्रुपिंग का वैज्ञानिक नियम क्या हो सकता है। जैसे कि आप जो है वो अंधाधुंध तुक्का कभी न लगाएं साथियों, कि ऐसे हम खूब मार दिए, ठीक ना, ABCD 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 कैसे करके, वैसे नहीं लगाना है आपको। कैसे लगाना है कि एक ही ऑप्शन भरे, अगर अंत में 10 से 15 प्रश्न ऐसे बचे हैं जिनका उत्तर बिल्कुल नहीं पता तो सब में एक ही ऑप्शन, जैसे कि केवल C या केवल B चुने। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी एग्जामिनर जो है वो ए नंबर पहला ऑप्शन में सही उत्तर नहीं जल्दी देते हैं। ऐसा नहीं कि ए नहीं होता आंसर, लेकिन आप देखिएगा उच्च प्रश्न का जो जिसका आपको पता होगा उसका ए तो होता ही, लेकिन जिसका पता नहीं होता उसका ए नहीं रहता है।
ये भी आप देखिएगा। तो इसलिए आप जो है सी और बी की तरफ जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स की अलग अलग भरने का नुकसान, जैसे कि अलग अलग ऑप्शन ए बी सी डी चुनने पर आपका संभावना है कि एक भी प्रश्न सही ना हो, ये भी हो सकता है साथियों। इसलिए लाइन जैसे कि मान लीजिए 3-4 प्रश्न बच गए तो ए या जैसे कि बी 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 भी भर दिए तो आपका 2 प्रश्न सही होने का चांस भी हो सकता है, या एक ही प्रश्न सही हो लेकिन होगा सही जरूर। ठीक है। अगला कि ग्रुपिंग का लाभ कि सबसे एक ही विकल्प भरने से औसतन 30 से 40% तक प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं साथियों। समझ रहे बातों को? तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे साथियों, आगे हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टडी सीक्रेट। देखिए केवल तुक्के से नहीं, इन 3 विषयों से मिलेगी पक्की सहायता साथियों और पक्की सफलता भी। तो चलिए आगे जानते हैं साथियों। देखिए कि कम मेहनत में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग विषय जैसे कि आपका सामान्य हिंदी का या उर्दू का, जहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण और मूल रचनाओं से सीधे प्रश्न आते हैं। तो यह पूरे पेपर का सबसे स्कोरिंग और आसान हिस्सा होता है साथियों। तो अगर हम आपको बता दें केवल जो है नहीं पढ़ के जाइए तो ये भी गलत होगा। इसलिए अगर जितना भी समय बचा उतना में आपको ये पढ़ लेना है। अगला रीजनिंग। रीजनिंग में देखिएगा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, सीरीज देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ आसानी से 10 नंबर मिल जाते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। वैसे आप सभी टॉपिक के बेसिक भी देख लीजिएगा ना तो भी आप प्रश्न बना सकते हैं। अगला जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, वैसे तो आपके ये नहीं होते हैं इसमें, ठीक ना, तो इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक ना। ये जो है दूसरा चीज़ का के बारे में जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अलग चीज़ रहते हैं, जैसे कि हमने आपको कई बार बताई भी है, ठीक ना। चलिए अगले जानते हैं। देखिए यहाँ पर कि टीचिंग के बारे में बता दिया है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक ना। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से है कि आपके एग्ज़ाम में जो है सामान्य हिंदी, विज्ञान के 20 प्रश्न, SST के भी 20 प्रश्न, इसके बाद जो है गणित के भी जो है आपको 20 प्रश्न रहते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी के भी 20 प्रश्न रहते हैं और रीजनिंग के 10 प्रश्न रहते हैं। टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। इसके बाद बस इतना ही हम कहेंगे कि मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क का होना जरूरी है। बिना डरे शांत दिमाग से परीक्षा दे, सरकारी कॉलेज सीट पक्की आपकी हो सकती है, आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक ना। और इन तरीकों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा साथियों। साथ में आपको बस इतना ही कहेंगे, आपकी सफलता हमारा संकल्प है। ऑल द बेस्ट साथियों। आत्मविश्वास रखें, समय प्रबंधन का ध्यान रखें और नेगेटिव मार्किंग न होने का पूरा फायदा उठाएं। इस बार सरकारी कॉलेज पक्का आपका है साथियों। उम्मीद कर रहे हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो आपको पूरे बात जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं आप समझे होंगे और एग्जाम में भी अप्लाई कर पाएंगे। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो या साथियों अगर आप चाहते हैं कि वन शॉट सीरीज करें तो हमने वन शॉट सीरीज के नाम से आप लोगों के लिए क्लासेज प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको जो है हर एक अपडेट के साथ साथ भी क्वेश्चन का PDF भी देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं साथियों। धन्यवाद।